शिवहर में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी। चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहे थे ताकि जेडीयू लवली आनंद चुनाव जीत जाए। उसमें एक नाम राणा रणधीर का भी था। राणा रणधीर लगातार, हमने भी देखा उस तस्वीर को, राणा रणधीर अपने लोगों के साथ दिन रात लगे हुए थे कि जेडीयू किसी तरह शिवहर की सीट जीत जाए। आनंद मोहन नीतीश कुमार के बीच की दोस्ती, उनके बीच की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में आनंद मोहन भी संभवतः प्रयास कर सकते हैं राणा रणधीर सिंह चौहान को टिकट दिलवाने के लिए। कि आरजेडी ने एक प्रयोग किया, सफलता भी आरजेडी को मिली और 2020 जैसी परिस्थिति में आरजेडी बेलसन जैसी सीट जीती कि संजय कुमार गुप्ता को इस बार भी आरजेडी वहां से रिपीट करेगी। कि इस बात की चर्चा है कि इस बार सुनीता सिंह चौहान चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसे में उनके पति राणा रणधीर सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तकरीबन 19,000 वोट जो है वो बेलसन में मिले थे। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह उम्मीदवार थे और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आज भी बेलसन में लगे हैं। एड़ी चोटी एक किए हुए हैं कि भाई बेलसन की सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल जाए। और विधानसभा के सीरीज में आज बात बेलसन विधानसभा क्षेत्र की, सीतामढ़ी का बेलसन विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 2025 में बनिया बनाम राजपूत के बीच लड़ाई होने की संभावना दिख रही है। बेलसन सीतामढ़ी का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। हालांकि बेलसन के चुनावी परिणाम, चुनावी इतिहास को आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि बेलसन समाजवादियों का गढ़ रहा है। जितने भी अब तक विधायक बने हैं उसमें से ज्यादातर लोग समाजवादी बैकग्राउंड से आते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रघुवंश बाबू जैसे कद्दावर समाजवादी नेता वहां से 1-2 बार नहीं बल्कि 4-4 बार विधायक रहे। वहां से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा के अलग अलग सीरीज में अलग अलग सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहां के विगत चुनाव परिणाम, चुनावी समीकरण क्या बन रहा है, जाति समीकरण क्या है और मजबूत संभावित दावेदार कौन पार्टी में कौन कौन है, किन किन पार्टियों की दावेदारी मजबूत जो है वो दिख रही है। और इसी कड़ी में आज सीतामढ़ी के बेलसन विधानसभा क्षेत्र की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बेलसन शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से इस वक्त लवली आनंद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी, जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा है, समीकरण क्या बन रहा है, कौन कौन दावेदार है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वहां के विगत 2-3 चुनाव परिणामों को आप जरा देख लीजिए। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में संजय कुमार गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 49,682 वोटों के साथ चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर जेडीयू के सुनीता सिंह चौहान रही। 35,997 वोट सुनीता सिंह चौहान को मिले। तीसरे स्थान पर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार थे ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, वो 18,999 वोट जो है वो उनको मिला था और तीसरा स्थान ठाकुर धर्मेंद्र सिंह प्राप्त किए थे। 2015 में समीकरण कुछ अलग था। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे। नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और जेडीयू को महागठबंधन के अंदर बेलसन की सीट मिली थी और वहां से सुनीता सिंह चौहान को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। 33,785 वोट के साथ सुनीता सिंह चौहान चुनाव जीत गई। दूसरे स्थान पर मोहम्मद नसीर अहमद एलजेपी यानी कि एनडीए के उम्मीदवार चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव लड़ी और 28,210 वोट जो है वो उनको आया था। 2010 में सुनीता सिंह चौहान जेडीयू की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गई। उनके सामने संजय कुमार गुप्ता जो इस वक्त वहां के मौजूदा विधायक हैं, वो आरजेडी के टिकट पर थे। 18,559 वोट जो है वो उनको मिला था। और उस वक्त कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस को 13,996 वोट मिले थे। तो ये वहां का विगत 2-3 चुनाव का परिणाम है। अब सवाल है कि जातीय समीकरण क्या कहता है बेलसन का, कौन कौन वहां पर मजबूत दावेदार है। पहले जातीय समीकरण की चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि पूरी राजनीति जात पर केंद्रित है। जात के हिसाब से जो पार्टियां हैं वो अपना उम्मीदवार तय करती है।
राजनीतिक तौर पर जो है निशाना जो है वो लगाती है। तो बेलसन का जाति समीकरण क्या कहता है? जैसा कि हमने आपको कहा कि बेलसन जिसे सीतामढ़ी का चित्तौड़गढ़ कहता है, चित्तौड़गढ़ का मतलब तो आप समझते हैं, राजपूतों की बड़ी आबादी है और इसीलिए एनडीए को अगर आप देखेंगे तो राजपूत पर दाव लगाया जाता रहा। सुनीता सिंह चौहान वहां से चुनाव जीतती रही। हालांकि आज की तारीख में 2020 में एक नया प्रयोग महागठबंधन ने किया, हालांकि उससे पहले भी प्रयोग हुआ था, लेकिन 20 में महागठबंधन आरजेडी को सफलता मिली, बनिया का भी वोट मिला और आरजेडी वहां पर चुनाव जीत गई, क्योंकि यहाँ पर बनिया का भी ठीक ठाक आबादी है। देखिए राजपूतों की बात कर ली जाए तो राजपूत यहाँ पर 40 से 45 हजार के आसपास वोटर्स हैं। इसके अलावा वैश्य समाज 13 से 14% जो वोटर है वो वैश्य समाज के बेलसंड में है। इसके अलावा कुर्मी में एक जाति है, उपजाति कह लीजिए, चनौर, 10 से 12 हजार के आसपास इनकी आबादी है। भूमिहार 10 से 12 हजार है। मुस्लिम 15 से 16% के आसपास मुसलमान है। इसके अलावा यादव 20 से 22 हजार के आसपास यादव यहाँ पर जो है वो उनकी आबादी है। वोटर्स यहाँ पर 20 से 22 हजार की आबादी है। महागठबंधन आरजेडी मुसलमान, एम और वाई मुस्लिम और यादव, और वैश्य का समीकरण पिछली बार बहुत सेट बैठा था और इस कारण से गुप्ता जी चुनाव जो है वो जीत गए। और पिछले कई चुनाव से संजय कुमार गुप्ता और सुनीता सिंह चौहान के बीच लड़ाई होती रही। 2010 में सुनीता सिंह चौहान और संजय गुप्ता चुनाव लड़े, संजय गुप्ता चुनाव हार गए, सुनीता सिंह चौहान चुनाव जीत गई, जिसका बदला उन्होंने 2020 में जो है वो ले लिया। अब सवाल है कि आरजेडी क्या संजय कुमार गुप्ता को रिपीट करेगी? क्या महागठबंधन के अंदर जेडीयू ही चुनाव लड़ेगी? अगर जेडीयू लड़ेगी तो क्या सुनीता सिंह चौहान या उनके पति को मैदान में उतारा जा सकता है? देखिए जो मेरी जानकारी कहती है कि आरजेडी ने एक प्रयोग किया, सफलता भी आरजेडी को मिली और 2020 जैसी परिस्थिति में आरजेडी बेलसन जैसी सीट जीती, बनिया का वोट मिला, तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है इस बार कि संजय कुमार गुप्ता को इस बार भी आरजेडी वहां से रिपीट करेगी। मतलब संजय कुमार गुप्ता का टिकट नहीं कट सकता है, इस बात की संभावना नहीं दिख रही। तो आरजेडी के अंदर संजय कुमार गुप्ता को रिपीट किया जाएगा, इस बात की संभावना जो है वो दिख रही है। हालांकि एक नाम की चर्चा और भी हो रहा है, क्योंकि 2000 में, साल 2000 में यहां से आरजेडी के टिकट पर राम स्वार्थ राय चुनाव जीते थे। उनके बेटे अजय राय, उनकी भी दावेदारी है कि आरजेडी जो है वो उनको टिकट देगी, महागठबंधन से वो टिकट लेने के फिराक में है और इसके लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन मजबूत दावेदारी गुप्ता जी की बेलसन में दिख रही है। अब बात कर लेते हैं एनडीए के अंदर क्या होगा। एनडीए के अंदर जेडीयू ही लड़ेगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को वो सीट मिल सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी दावेदारी है। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तकरीबन 19,000 वोट जो है वो बेलसन में मिले थे। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह उम्मीदवार थे और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आज भी बेलसन में लगे हैं, एड़ी चोटी एक किए हुए हैं कि भाई बेलसन की सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल जाए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ठाकुर धर्मेंद्र पर दाव लगा दे। ठाकुर धर्मेंद्र भी पुराने नेता है, क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और एक चर्चा उनके नाम की भी हो रही है कि भाई उस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले भी लड़े हैं और 2025 में भी लड़ने को लेकर उनकी दावेदारी जो है वो हो रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिन सीटों पर मजबूत है, मतलब जिन सीटों पर उनको पिछले बार ठीक ठाक वोट आया था, उन सीटों पर इस बार भी दावेदारी, जिसमें से एक सीट बेलसन की है, क्योंकि बेलसन से ठाकुर धर्मेंद्र मैदान में पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन इसके अलावा वहां के पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के नाम की चर्चा भी हो रही है। सुनीता सिंह चौहान जेडीयू से वहां विधायक भी रही है, पिछली बार भी चुनाव लड़ी। उनके पति राणा रणधीर सिंह इस वक्त युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और राणा रणधीर सिंह कई मायनों में मजबूत जो है वो दिख रहे हैं। एक तो जेडीयू के अंदर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है जो जिस पार्टी से वो लगे हैं उस पार्टी में उनकी पैठ, उनकी पकड़ अच्छी है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर तमाम जेडीयू के बड़े नेता हो, उनके बीच उनकी पकड़ जो है अच्छी मानी जाती है। तो एक मजबूत पॉइंट टिकट मिलने को लेकर एक ये भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जब शिवहर में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी, तो अगर टॉप 5 नेता का अगर लिस्ट बनाया जाए जो आनंद मोहन की पत्नी यानी जेडीयू को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे,
चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहे थे ताकि जेडीयू लवली आनंद चुनाव जीत जाए, उसमें एक नाम राणा रणधीर का भी था। राणा रणधीर भी लगातार, हमने भी देखा उस तस्वीर को, राणा रणधीर अपने लोगों के साथ दिन रात लगे हुए थे कि जेडीयू किसी तरह शिवहर की सीट जीत जाए। क्योंकि आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं, और आनंद मोहन के लिए भी वो लगे थे। जेडीयू से थी तो इस समय जिम्मेवारी राणा रणधीर सिंह की और ज्यादा बढ़ जा रही थी कि भाई उनको किसी प्रकार से चुनाव जितवाना है। तो ऐसे में आनंद मोहन का भी प्रयास रहेगा कि भाई जो व्यक्ति मेरे लिए मेहनत किया, हम उनके लिए भी मेहनत करें, उनको टिकट दिलवाएं। आनंद मोहन नीतीश कुमार के बीच की दोस्ती, उनके बीच की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में आनंद मोहन भी संभवतः प्रयास कर सकते हैं राणा रणधीर सिंह चौहान को टिकट दिलवाने के लिए। क्योंकि इस बात की चर्चा है कि इस बार सुनीता सिंह चौहान चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसे में उनके पति राणा रणधीर सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, उनकी दावेदारी है और वो क्षेत्र में लगे हुए हैं, मजबूत दावेदार है। तो एनडीए के अंदर नंबर 1 मजबूत दावेदार सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रणधीर सिंह चौहान, और दूसरा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, दोनों राजपूत समाज से आते हैं और दोनों दावेदार है एनडीए के अंदर। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए के अंदर जेडीयू को सीट जाती है, क्योंकि जेडीयू की एक तरह से परंपरागत सीट रही है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी नहीं है, क्योंकि भाजपा बेलसंड में आज तक ऑन रिकॉर्ड चुनाव लड़ी ही नहीं है, और जाहिर तौर पर उन सीटों पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ना चाहती है जहां पर वो कभी लड़ी नहीं है। मतलब लड़ी नहीं, मतलब संगठन वहां पर नहीं है भाजपा का। इस लिहाज से भाजपा उन सीटों पर देखना पसंद नहीं करती। भाई जहां जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए। जेडीयू वहां लड़े तो जेडीयू को ही लड़ने दीजिए। हम वही लड़ेंगे जहां पर हमारा कैडर है, हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा संगठन है। वहीं पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है, उन सीटों को भाजपा प्राथमिकता देती है। तो एनडीए के अंदर नंबर 1 दावेदार एक तो सुनीता सिंह चौहान के पति, जो क्षेत्र में लगे हैं, ग्राउंड के नेता हैं, और उनके कई पॉजिटिव पॉइंट हमने आपको बताया कि जेडीयू के अंदर एक मजबूत पकड़ उनकी है, तमाम बड़े नेताओं के साथ पकड़ उनकी है, अच्छी है, उठना बैठना है। इसके अलावा आनंद मोहन, शिवहर सांसद लवली आनंद, वो भी प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो दिन रात एक करके पसीने बहाए उनको जिताने में। तो उनकी जीत में राणा रणधीर सिंह का भी, चौहान का भी योगदान है। तो इसलिए आनंद मोहन भी चाहेंगे कि भाई राणा रणधीर सिंह चौहान को जो है वो वहां से सीट जो है उनको मिल जाए और वहां से वो चुनाव लड़े। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।